स्वागत है आपका पीके हिंदी स्टेनो हब में। आइए आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर 1224 पदों के लिए हमारा सेफ स्कोर क्या रह सकता है। यहाँ पे हम पेपर लेवल के ऊपर देखते हैं। यदि हमारा पेपर लेवल इजी रहेगा तब कितना कट ऑफ रहता है, और मॉडरेट रहता है तब कितनी कट ऑफ जा सकती है, और हार्ड रहता है तो हमारी कितनी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं यूआर का। यदि हमारा पेपर का लेवल है, यदि हमारा पेपर का लेवल इजी आता है तो मान के हम चल सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग आसपास 20 से 25 हज़ार लगभग पेपर बच्चे देंगे। तो उससे अगर पेपर इजी आता है तो इसमें हम जाने की उम्मीद है 50 से 55। तो हम मान के चलते हैं इसमें हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है, 55। अगर वही पेपर हमारा मॉडरेट आता है तभी वर्क कितनी जा सकती है। अगर मॉडरेट आता है तो मान के चलिए आप आसपास आपके 50 के आसपास रहेगी। और हार्ड आता है, हार्ड किसे कहते हैं, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर का ही 333 वालों का, अगर उस तरह पेपर आता है तो आपका सेफ स्कोर जो रहेगा वो 40 के आसपास रहेगा। अगर पिछली बार की तरह जो 333 आता है, अगर हार्ड उसी तरह आता है तो 40 रहेगा, मॉडरेट आएगा तो 50 रहेगा, इजी आता है तो 55। बहुत लोग कहेंगे इतना कम बता रहे हैं। इसमें हम इतना कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो हमारा इतनी वैकेंसी 1224 है, इसमें फिलअप नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे जो 60 हैंडर बच्चे हैं उसमें नहीं मिल पाते हैं। इसमें नंबर लाने से फ़ायदा नहीं है कि आप नंबर ले आए तो आपका हो जाएगा। आपको 60 हैंड आनी चाहिए। अगर आप 60 हैंड आपको आता है तभी आपकी ये नौकरी पक्की होगी। जितना हम नंबर बता रहे हैं उससे ज़्यादा एक नंबर ऊपर नहीं जाएगी, कम रहेगी। आप लोग बता देना बाद में कमेंट करके। अब आते हैं हम आगे, हमारा है EWS और OBC। इसमें क्या होता है, जो हमारा UR है, EWS है और OBC है, तीनों का कट ऑफ लगभग आसपास सेम जाती है। तो हम जितना हम UR के लिए हैं सेम सेम हम EWS का भी ले लेते हैं और OBC का भी। तो इसका भी 55 हो जाएगा, इसका भी 50 और OBC का भी 50, इसका भी 40 और इसका भी 40। अब आते हैं हम SC OBC और फीमेल। इसमें हमने एक छोड़ दिया है SC का, ST का। अभी हम ST का भी बाद में बता देते हैं। पहले SC का, इसमें देखिए जो 12 से 24 पद है इसमें SC का सबसे ज़्यादा चांस है कि बच्चों का होने की संभावना है। यदि आप पेपर आप लोगों का इजी आता है, जिस तरह यहाँ पे कट ऑफ बताया गया है, अगर उस हिसाब से आप लोग आता है तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कट ऑफ 45 के आसपास जाएगी। और मॉडरेट आता है तो 40 रहेगी, और हार्ड आता है तो आप लोगों की 35 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 बार OBC हो गया, तो हम यहाँ पे OBC यहाँ काट देते हैं, हम यहाँ पे SC ले लेते हैं, ST। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ST को लेते हैं हम, ST को लेते हैं हम। तो ST का हमारा जो है, अगर मॉडरेट इजी आता है तो ST का हो जाएगा यहाँ पे 40 नंबर, मॉडरेट आता है तो 35 और हार्ड आता है तो 30 के आसपास रहेगा। इतनी जो कट ऑफ बताए हैं हम केवल फीमेल वालों के मेल वालों के लिए। फीमेल वालों कट ऑफ अलग से बनाते हैं हम लोग। अब देखते हैं अब फीमेल का क्या रहेगा। अब देखिए फीमेल वालों का, यदि पेपर इसी तरह इजी आता है तो फीमेल वालों का 50 रहेगा, अगर मॉडरेट आता है तो 45 और हार्ड आता है तो 40 के आसपास रहेगी। हमने जो ये कट ऑफ बताया है इससे एक नंबर ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही रहेगी। आप लोग
इतना करें कि इससे ज़्यादा कोशिश ना करें कि हाँ मेरा इस 50 से डाउन आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा मारने लगूं। ये सब कुछ नहीं करना है। यदि आप लोगों को मतलब पेपर लगे कि हाँ इजी है, सेफ अटेम्प्ट में हम कर सकते हैं, तो आगे आप लोग 60-65 तक बढ़िएगा। अन्यथा जब तक अगर आप लोगों को 50 ही आता है तो 50-55 के आसपास अपना सेफ अटेम्प्ट रखिएगा। इतना बहुत नंबर है। इसमें क्या होता है कि केवल आप लोगों की टाइपिंग नहीं है कि टाइपिंग हाँ निकाल लिए तो हमारा हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें 60 हैंड मेन होता है, और 60 हैंड 20 गलती लाना बहुत आसान बात नहीं होती है। अच्छों का 20 गलती जो होता है, 20 गलती लाने में अच्छे अच्छे बच्चों का पसीना छूट जाता है। यदि जो बच्चा 2-3 साल से स्टेनो कर रहा है उससे पूछिए कि स्टेनो में गलती करना कितना कम हो जाता है। यदि हम 20% हमारा है, इसमें मांगा गया है, इसमें क्या रहता है, कामा भी लगेगा, फुल स्टॉप भी आता है, छोटी मात्रा गलती होगी चाहे बड़ी की होती है, कोई भी अनुसार की मात्रा गलती होती है, अंक की बिंदी होती है, सब गलती काउंट होती है। इसलिए आपको पेशेंस धैर्य बनाना है कि ज़्यादा गलती नहीं करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है ताकि माइनस हो जाए। आप उतना ही करें जितना आपको लगे कि हाँ मेरा 40-45-50 तक पहुंच जा रहा है। तो मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा चक्कर में ना पढ़ें कि हाँ मुझे ज़्यादा करना है। मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। पिछली बार वाला भी मैंने एग्ज़ाम 333 वाला दिया था, उसमें भी मेरा से इतना हार्ड पेपर आया, तभी मेरा लगभग 50 के आसपास था। तो उसमें जहाँ तक मुझे आशा है कि 30 के आसपास नंबर रहेगा पिछली वाले बार में। फाइनल कट ऑफ हम बता रहे हैं पिछली वालों 333 वालों का। तो इसमें क्या है, आप लोग ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, सेफ अटेम्प्ट करना है, आराम से धैर्य बना के पेपर देना है। पेपर देने के बाद आइए कमेंट करिए आपका कितना नंबर है कितना नंबर नहीं, उसके बाद आप मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।